देखा, सबसे पहले पिता को प्रणाम किया आदर भाव से। महाराज उत्तानपाद आज ध्रुव को लेकर के आते हैं राज्य में और राजगादी देकर के कहा, पुत्र ध्रुव, आज से राज्य तुम्हारा है, इस राज्य को संभालो और मैं भी भगवान का भजन करने के लिए वन में जाता हूँ। अपने पुत्र ध्रुव को राज देकर के महाराज उत्तानपाद वन में चले गए। ध्रुव ने सूची को प्रणाम किया, अपने पिता उत्तानपाद को प्रणाम किया और राजगद्दी पर राज्य किया। बड़े सुंदर भावों से महाराज ध्रुव राज्य का पालन कर रहे हैं। राज्य का पालन कर रहे हैं। प्रजापतिस्ते द्वैतरम प्रजापतिस्ते हितरम सुकुमार शिवये ध्रुवम उपयेने भ्रमी नाम तसुतहु कल्यवत्सरो। सुरेश स्वामी कहते राजन, आज ध्रुव ने प्रजापति सुकुमार की कन्या भ्रमी के साथ में विवाह किया और 2 पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्रों को जन्म दिया। बाद में महाराज ध्रुव के जो भाई थे उत्तम का विवाह नहीं हुआ। वह एक दिन उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गए तो कुछ यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम को मार डाला और साथ में उसकी माता भी पुत्र की मरने की सुनकर के माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब ध्रुव को पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया, उसी समय ध्रुव अपनी सेना को साथ में लेकर के और अलकापुरी नगरी पर चढ़ाई कर दी। यक्षों को घेर लिया चारों तरफ से, न जाने कितने यक्षों को समाप्त कर दिया। बड़ा भारी युद्ध होने लगा। आज ध्रुव ने प्रत्येक यक्ष को 3-3 बाण मारे। सभी यक्षों की भुजाएं गर्दन काट के धड़ से अलग कर दिए। बड़ा भारी एक युद्ध छिड़ गया। उसी समय कुबेर जी ने मनु से जाकर के कहा कि तुम्हारा पौत्र ध्रुव बैल की भावना लेकर के यक्षों से युद्ध कर रहा है, उन्हें मार रहा है, जाकर के रोको। तब मनु ने, इनके दादाजी ने आकर के ध्रुव को समझाया, कहा पुत्र तुम्हें इस प्रकार युद्ध करना शोभा नहीं देता, क्योंकि तुमने भगवान को प्राप्त किया है और तुम इन निरपराध यक्षों को मार रहे हो। ध्रुव ने कहा दादाजी, इन यक्षों ने मेरे भाई उत्तम का वध किया है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तब मनु दादाजी ने समझाया, कहा हे पुत्र, ना तो तुमने किसी को मारा है, ना तुम्हारे भाई को किसी ने मारा है। ये सब काल चक्र का संसार आधीन है। सारा संसार काल के चक्र में फंसा है। ना तुमने किसी को मारा, ना तुम्हें किसी ने मारा। ये युद्ध बंद कर दो। तब ध्रुव ने अपने मनु दादा की बात मान करके ध्रुव को विराम कर दिया, युद्ध करना बंद कर दिया। कुबेर जी ने आकर के ध्रुव को वरदान दिया। ध्रुव से कहा, पुत्र हम तुम्हारी इस सेवा से, तुमने दादाजी की बात मानकर के बड़ा अच्छा कार्य किया है, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए। तब ध्रुव ने कहा, मुझे भगवान की भक्ति का वरदान दीजिए, भगवान की भक्ति हमेशा मेरे हृदय में रहे।
तब कुबेर जी ने आकर के ध्रुव को भगवान की भक्ति का वरदान दिया। परीक्षित बोले, महाराज ध्रुव को भगवान प्राप्त हो गए और फिर भी ध्रुव के अंदर बैर की भावना जागी, ऐसा क्यों? जिसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं उसके अंदर, उसके हृदय में अपना पराया मान, अभिमान, ममता, अहंकार ये सब कुछ नहीं रहता। पर भगवान ने, ध्रुव ने यक्षों को मारा, युद्ध किया। तो सूर्य स्वामी कहते, राजन ध्रुव को ज्ञान तो मिल गया था लेकिन सत्संग नहीं मिला। ज्ञान तो मिल जाता है और ज्ञान के साथ यदि सत्संग मिल जाए तो ज्ञान पूर्ण हो जाता है। लेकिन ध्रुव को ज्ञान तो मिल गया, नारद जी ने ज्ञान दे दिया, भगवान प्राप्त हो गए, लेकिन ध्रुव को सत्संग नहीं मिला। इसलिए ध्रुव के अंदर ये बैर की भावना जागी। बिन सत्संग विवेक न होई, 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 बिन सत्संग बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन होई। धर्म को भगवान तो प्राप्त हो गए लेकिन सत्संग नहीं मिला। बिना सत्संग के पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ध्रुव के मन में बैर की भावना जागी। सुरेश स्वामी कहते हैं, राजन आज ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य का पालन किया। ध्रुव अपने पुत्रों में राज्य का बंटवारा करके, पुत्रों को राज्य सौंप करके और ध्रुव फिर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। आज तपस्या के प्रभाव से आकाश से विमान आया ध्रुव के लिए। उस विमान में 2 पार्षद बैठे थे, नंद और सुनंद, भगवान के 2 पार्षद। कहा, ध्रुव तुम्हारे लिए विमान आया है, आओ उस विमान में बैठो, हम तुम्हें सुधाम लेके जाएंगे। विमान में बैठिए। ध्रुव ने कहा, मैं इस विमान में नहीं बैठूंगा। मैं, अरे तुम्हारे लिए भगवान ने एक लोक अलग से बनाया है, ध्रुव लोक, आज तक किसी को नहीं मिला। वो ध्रुव लोक तुम्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन ध्रुव ने इनकार कर दिया, मुझे कोई ध्रुव लोक नहीं चाहिए, मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं विमान में नहीं बैठूंगा। क्यों? पहले मेरी माँ, मौसी, मेरे पिता, माता विमान में बैठ करके जाएंगे, तब मैं विमान में बैठूंगा। पार्षदों ने कहा, ध्रुव तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में पैदा हो जाए, तो उस एक कुल की बात कर रहे हो, उसकी तो 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। देखो तुम्हारे दादा, परदादा, बाबा, सभी माता पिता उस स्वर्ग में विमान में बैठ करके जा रहे हैं। पार्षदों ने दिखाया, ध्रुव ने देखा, जिस कुल में एक भक्त पैदा होता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है। आओ ध्रुव, तुम्हारे पूर्वज तो पहले स्वर्ग में जा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए विमान आया है, बैठिए। ध्रुव जैसे ही चलने को तैयार हुए, उसी समय मृत्यु देवी सामने से आ गई। मृत्यु ने कहा, महाराज मैं मृत्यु देवी हूँ,
ये मृत्यु जीव की सगी बहन है। हाँ, जीव की बहन कौन है? मृत्यु। जब जीव पैदा होता है तो मृत्यु देवी इस जीव की पीठ पर पैर रख के पैदा हो जाती है, यानी साथ में ही जब जन्म लेता है तभी मृत्यु देवी पैदा हो जाती है। जब जीव के साथ पैदा हो रही है तो कौन हुई? बहन। मृत्यु जीव की बहन है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। मैं तुम्हारी बहनों को ये स्वीकार करो। ध्रुव ने कहा आगे आइए। मृत्यु देवी आगे पहुंची। ध्रुव ने मृत्यु के मस्तक पर पैर रखा और छलांग लगा करके विमान में बैठ गए। कुल भक्त भगवान की जय हो। आज भगवान के पास ध्रुव को विमान में बिठा करके और ध्रुव लोक के लिए ले जा रहे हैं। ये ध्रुव लोक आज तक किसी को नहीं मिला। इस ध्रुव लोक की ग्रह नक्षत्र देवी देवता ऋषि सप्तऋषि सभी परिक्रमा करते हैं उस ध्रुव लोक की। आज ध्रुव उस लोक में विराजमान है। कुल भक्त भगवान की जय हो। सुध स्वामी कहते राजन, आज गुरु के उपदेश से, ध्रुव ने नारद जी के उपदेश से ध्रुव को भगवान मिल गए। बताते हैं कि बिना गुरु के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता।